नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगामी बिहार विधानसभा आम चुनाव को सफल बनाने के उद्देश्य के लिए मधुबनी शहर में आयोजित हुआ भव्य मतदाता जागरूकता वॉकथन। डीएम ने किया उद्घाटन। मधुबनी के कुख्यात अपराधी रोहित यादव गिरोह से जुड़े 5 अपराधियों को मधुबनी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मधवापुर में अकरहर घाट एसएसबी के जवानों ने बॉर्डर के समीप 840 बोतल शराब की जब्त। बिस्फी में पीएचसी की लापरवाही से किशोर की मौत। पीएचसी बिस्फी में हुआ जमकर हंगामा। मधुबनी नगर थाना द्वारा शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई। आम के बगीचे से 195 लीटर देसी विदेशी शराब जब्त। एक स्कॉर्पियो बरामद। मधुपुर के द्वालक गांव में 7 वर्षीय मासूम बच्चे की कोसी नदी में डूबने से मौत। मधवापुर प्रखंड इलाके में भय मुक्त मतदान के लिए सुरक्षा बलों ने निकाला फ्लैग मार्च। उपद्रवियों को खबरदार होने का संदेश। शिवगंगा बालिका विद्यालय में फर्स्ट टाइम वोटरों के साथ खुली परिचर्चा आयोजित। 100% मतदान का लिया संकल्प। बासोपट्टी के महावीर चौक पर जलजमाव की समस्या दूर करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया मुख्य सड़क जाम। आवागमन घंटों बाधित। और मधुबनी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। एसपी योगेंद्र कुमार ने की प्रेस वार्ता। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के 10 विधानसभा में आगामी 11 नवंबर को मतदान होना है। बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। इसके साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 11 अक्टूबर की सुबह जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी के नेतृत्व में मधुबनी जिले में भव्य मतदाता जागरूकता वॉकथन का आयोजन किया गया, जिसमें डीपीआरओ परिमल कुमार, एसडीओ चंदन झा सहित जिले के कई लोग शामिल हुए। मधुबनी जिले में लोकतंत्र की मजबूती और आगामी चुनावों को सफल बनाने के उद्देश्य से सुबह सुबह भव्य मतदाता जागरूकता वॉकथन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों तथा आम नागरिकों सहित हजारों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वॉकथन का शुभारंभ जिलाधिकारी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें डीपीआरओ परिमल कुमार और एसडीओ चंदन झा सहित अन्य पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण उपस्थिति रही। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर वॉकथन की शुरुआत की एवं सभी प्रतिभागियों से अपील की कि वे मतदान को लोकतांत्रिक अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य के रूप में समझें। उन्होंने कहा कि एक सशक्त राष्ट्र और पारदर्शी शासन प्रणाली के लिए अधिक से अधिक मतदान आवश्यक है। इस दौरान अधिकारियों ने स्लोगन और बैनरों के माध्यम से संदेश दिया, मतदान आपका अधिकार, मजबूत लोकतंत्र का आधार। वॉकथन के दौरान प्रतिभागी मुख्य सड़कों और चौक चौराहों से होकर गुजरे। युवाओं, विद्यार्थियों, महिलाओं और बुजुर्गों की सक्रिय भागीदारी ने इस अभियान को विशेष रूप से प्रेरणादायक बना दिया। कई स्वयंसेवी संगठनों ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने की प्रतिज्ञा ली और लोगों को मतदान के दिन घरों से निकलकर बूथ तक जाने का संकल्प दिलाया। डीपीआरओ परिमल कुमार ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता 100% मतदान सुनिश्चित करना है। वहीं एसडीओ चंदन झा ने युवाओं को जागरूकता अभियान का अग्रदूत बताते हुए कहा कि युवाओं की भागीदारी से ही लोकतंत्र जीवंत और सशक्त बनता है। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने शपथ ली कि वे स्वयं भी मतदान करेंगे और दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। इस वॉकथॉन ने मधुबनी में लोकतांत्रिक जागरूकता की एक नई ऊर्जा लगाई और आने वाले चुनाव को उत्साहपूर्ण एवं जिम्मेदार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण संदेश दिया। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट।
बीते 10 अक्टूबर की शाम मधुबनी पुलिस ने एक साथ 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये सारे कुख्यात अपराधी कोई और नहीं बल्कि मधुबनी का कुख्यात अपराधी रोहित यादव के गिरोह से जुड़े हुए लोग हैं। इन सभी को गिरफ्तार किया गया है और अपराधियों की गिरफ्तारी में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पुलिस ने गश्ती के दौरान भनक लगने के आधार पर कार्रवाई तेज की और उसके बाद इन 5 को गिरफ्तार किया गया। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं कौन है ये 5 कुख्यात अपराधी और ब्राउन शुगर के अलावा इनके पास से क्या सब जब्त किया गया। मधुबनी पुलिस ने एक बार फिर अपराध की रोकथाम हेतु की गई सतर्कता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। 10 अक्टूबर 2025 की संध्या में राजनगर थाना क्षेत्र में नियमित गश्ती के दौरान पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जब संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए अवैध हथियार और मादक पदार्थ तस्करी में शामिल 5 कुख्यात आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। घटनाक्रम के अनुसार राजनगर थाना पुलिस टीम गश्ती के दौरान जब राजमार्ग पर चौकसी बरत रही थी, तभी 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रुकने का संकेत देने पर सभी ने भागने का प्रयास किया। तत्परता दिखाते हुए पुलिस टीम ने सशस्त्र बल के सहयोग से 5 व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया, जबकि 3 अपराधी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए। गिरफ्तार किए गए आरोपितों की तलाशी लेने पर उनके पास से एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्तौल, 5 जीवित कारतूस, करीब 90 ग्राम ब्राउन शुगर, 16,100 रुपए नगद व 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार सभी आरोपी कुख्यात अपराधी रोहित यादव गिरोह से जुड़े हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान की गई, जिसमें मोहम्मद नियाज उर्फ उजाले, बरहाटोल थाना रहका, चंदन कुमार ग्राम हीरापट्टी थाना राजनगर, शिवम राज ग्राम लहरियागंज थाना नगर, भोला कुमार उर्फ विकास ग्राम बसवारा थाना नगर और अनिल कुमार सिंह ग्राम चकदह थाना राजनगर शामिल है। यह सभी पूर्व में भी कई गंभीर आपराधिक मामलों में संलिप्त रहे हैं। एसपी मधुबनी योगेंद्र कुमार ने बताया कि यह गिरोह लंबे समय से क्षेत्र में हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय था। फरार 3 अभियुक्तों की पहचान के लिए गहन पूछताछ की जा रही है तथा उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी जारी है। एसपी ने स्पष्ट किया कि अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जिला पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान में जिन भी लोगों ने अपराधियों को शरण या सहयोग प्रदान किया होगा, उन पर भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस ने स्थानीय जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल थाना को दे, ताकि समाज में शांति और सुरक्षा का वातावरण बनाए रखा जा सके। यह कार्रवाई मधुबनी पुलिस की सतर्कता, त्वरित निर्णय क्षमता और जन सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जिलावासियों ने इस अभियान की सराहना की है और पुलिस की सफलता को अपराध नियंत्रण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना है। मिली है चुनाव को लेकर के पूरे जिले में पुलिस के द्वारा गश्ती चेकिंग का जो अभियान है एंटी क्राइम पर्पस से वो किया जा रहा है और इसमें कल एक बड़ी सफलता ये मिली है कि 5 खूंखार अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से पुलिस को एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल, 5 जिंदा गोलियां, 16,000 रुपए नगद, ब्राउन शुगर करीब 90 ग्राम और 3 मोटरसाइकिल मिली है। जब इनकी गिरफ्तारी हुई है तो पूछताछ में ये पता चला है कि रोहित यादव नाम का एक जो अपराधी है, ये लोग उसके लिए काम करते थे और एक उस मॉल में एक जगह है, वहां पे एक जमीन को कब्जा करने के लिए ये सब लोग हथियार लेके वहां पहुंचे हुए थे और इसकी सूचना पुलिस को हम लोग को पहले से थी और जैसे ये सूचना मुझे मिली तो मेरे द्वारा तुरंत एसटीपीओ सदर 2 के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें एसएचओ राजनगर, टेक्निकल सेल के लोग और हमारे अन्य थाना के जो अधिकारी हैं वो शामिल थे। पूरी घेराबंदी करने के बाद इन लोगों को खदेड़ के पकड़ा गया है। पकड़ने के बाद जब हम लोग ने पूछताछ की है तो पता चला है कि इसमें एक मोहम्मद नियाज अहमद है, इसका नाम उजाले भी है, एक चंदन कुमार है, ये राजनगर का रहने वाला है, मोहम्मद नियाज रहका का रहने वाला है, एक शिवम राज है, ये नगर थाना का है, एक भोला कुमार है, ये भी नगर थाना का है, एक अनिल कुमार है, ये भी राजनगर का है। तो ये 5 एक ही गैंग के सदस्य हैं। हम लोग को ये पता चला कि इसमें से कई लोग हैं, कई बार जेल जा चुके हैं और सारे लोग इस समय बेल पे थे किसी न किसी केस में। किन लोगों ने इनकी बेल कराई, किन कागजों के आधार पर बेल हुई है, उसकी भी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। इनकी बेल भी हम लोग आगे कैंसिल कराएंगे और जिन लोगों ने भी इनकी बेल कराई है उनको भी आगे चल के हम लोग उन पे जो कानूनी कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। तो कुल मिला के इन लोग की गिरफ्तारी से एक बड़ी घटना वहाँ होने से पुलिस ने बचा ली है। पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं सभी को अपनी तरफ से पुरस्कृत करूंगा। सर गिरफ्तारी कहाँ से? इनकी गिरफ्तारी हुई है रामपट्टी से।
सर क्या क्या चीज बरामद हुई है उनके पास से? एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल, 5 जिंदा गोली, 3 मोटरसाइकिल, 16,000 रुपए नगद और 90 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के अकरहर घाट बॉर्डर के समीप अकरहर घाट एसएसबी के जवानों ने 840 बोतल शराब जब्त किया। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गए, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छानबीन की जा रही है। मधवापुर प्रखंड के अकरहर घाट बॉर्डर के पास बाइक पर लदी शराब की खेप जब्त की गई, जबकि उसे ले जा रहे आरोपी फरार हो गए। वे लोग नेपाल से भारतीय बाजार की ओर शराब की खेप ले जा रहे थे। मामला भारत नेपाल सीमा स्तंभ संख्या 293 से करीब 500 मीटर भारतीय क्षेत्र की ओर शुक्रवार का है। जब्त शराब की बोतलों की संख्या 840 है। शराब व बाइक की बरामदगी व जब्ती की कार्रवाई एसएसबी अकरहर घाट के जवानों ने की। उसने बरामद सामानों को साहरघाट पुलिस के हवाले कर दिया। थानाध्यक्ष राकेश कुमार रोशन ने बताया कि अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। 10वीं प्रखंड के पतौना थाना क्षेत्र के दमला गांव से खबर सामने आ रही है, जहां 16 वर्षीय एक किशोर की मौत बाढ़ के पानी में डूबने से हो गई। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि जब उसे बाढ़ के पानी से निकाला गया तो वह जिंदा था और उसे पीएचसी ले जाया गया और पीएचसी में डॉक्टर की लापरवाही के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर का कहना है कि जब उसे अस्पताल लाया गया था तो उसकी मौत हो चुकी थी। बहरहाल इस मामले में सच जो भी हो, लेकिन ग्रामीणों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। घंटों पीएचसी बिस्फी पर प्रदर्शन किया। बिस्फी प्रखंड के पतौना थाना क्षेत्र के दमला गांव निवासी मोहम्मद अताउल के 16 वर्षीय पुत्र मोहम्मद कल्लू की मौत बाढ़ के पानी में डूबने से इलाज के दौरान पीएचसी बिस्फी में हो गई। उसकी मौत के पश्चात आक्रोशित परिजनों ने पीएचसी के डॉक्टरों की लापरवाही को लेकर जमकर बवाल काटा। लोग इंसाफ देने की मांग को लेकर अस्पताल के कर्मियों एवं डॉक्टरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलने पर बेनीपट्टी के सर्किल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, सीओ संतोष कुमार सिंह, बिस्फी थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर अविनाश कुमार, पतौना के थानाध्यक्ष अनुराग कुमार समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत किया तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भिजवाया। मृतक मोहम्मद कल्लू के परिजनों के मुताबिक वह सड़क पार करने के क्रम में पानी से भरे खेत में गिर गया था। उसे तत्काल इलाज के लिए पीएचसी बिस्फी लाया गया, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं रहने एवं डॉक्टरों के देर से पहुंचने के कारण उसकी मौत हुई। जबकि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वासीद ने कहा कि जिस समय मोहम्मद कल्लू को अस्पताल लाया गया था उस समय उसकी मौत हो चुकी थी। काफी प्रयास के बाद मृतक के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेजा गया। मामला ये हुआ है कि एक दमला का बच्चा है, नहा रहा था, पानी आया है, उसी में नहा रहा था। नहाते नहाते वो डूबने लगा तो लोगों के द्वारा उसको डूबते हुए बचा लिया गया। बचाने के बाद उसको पानी डिस्चार्ज करवाया गया, क्योंकि पानी पी रहा था तो पानी डिस्चार्ज करवा दिया गया गांव की जो लॉजिक होता है उस तरीके से। उसके बाद ये लड़का लोग हमको फोन किया, भाईजान बच्चा डूब गया है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, इसको थोड़ा हालत खराब हो रही है। पीएचसी प्रभारी को मैंने कॉल किया, उनसे पूछा कि सर आपके यहाँ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन है? उन्होंने कहा हाँ है। फिर बच्चे को यहाँ भेजा गया, नहीं तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजने का हम लोग का प्लान था। अब जब यहाँ आ गया तो ये लड़का जो लेके आया है, ये लड़का लोग हमको कॉल लगा, भाईजान 10 मिनट हो गया कोई देख नहीं रहा। फिर दोबारा कॉल किया, भाईजान 20 मिनट हो गया कोई नहीं देख रहा है। फिर दोबारा कॉल किया, भाईजान बच्चा मर गया। तो ये सीधे सीधे हॉस्पिटल के यहाँ पे जो स्टाफ है उसकी लापरवाही है। मौत बरहक है, मौत आना तय है, ये हम लोगों का ईमान है, लेकिन लापरवाही डॉक्टर की है। डॉक्टर की लापरवाही अगर ऑक्सीजन था क्या यहाँ पर? ऑक्सीजन डॉक्टर ने कहा ऑक्सीजन है, वो भी प्रभारी साहब ने कहा कि ऑक्सीजन है, तब बच्चा को यहाँ भेजते हैं, तो हम लोग क्यों भेजते हैं? लेकिन यहाँ पे आने के बाद ऑक्सीजन यहाँ पे आने के बाद ऑक्सीजन क्या कि डॉक्टर 20 मिनट के बाद आया इमरजेंसी क्रिटिकल सिचुएशन को देखने के लिए, और उसके बाद प्रभारी साहब कह रहे हैं कि बच्चा 2 घंटा पहले मर गया था, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवा यहाँ पे कब बना बच्चा। कहाँ का बच्चा है ये? बच्चा दमला का है निवासी। क्या उसके फादर का नाम बताइए तो? क्या नाम है? क्या नाम है? लड़का को सब कल्लू रहमान कहता है। और कितना साल का बच्चा होगा? 16 से 17 साल का बच्चा है। कैसे डूबा ये वहाँ पे रेत चल रहा था, रोड टूटा हुआ है, तो वहाँ पे ये गया था और नहाने गया तो इसका पैर स्लिप करके वहाँ पे ये डूब गया। बस थोड़ा उसके बाद वहाँ पे लोग ग्रामीण ये लोग थे, पंप देके उसको पानी वहाँ से निकाल दिए नचा के। उसके बाद सांस चल रहा था, यहाँ हम लोग पहुँचे हैं
यहाँ पे अंदर रखने के बाद वो डॉक्टर साहब बोले सांस चल रहा है, हो जाएगा। हम लोग बोले ऑक्सीजन लगाइए, ऑक्सीजन था ही नहीं। फिर उसके बाद वो मशीन लाया, उसको चालू करने नहीं आ रहा डॉक्टर को। यहाँ पे कोई डॉक्टर ही नहीं था। 20 मिनट बाद आए, आला किधर है, आला किधर है, आला नहीं था उसके पास इसको। उसके बाद फिर लाए, डेट कर गया, लेके चले गए। बड़ा लापरवाही है, पूरा लापरवाही है। पूरा लापरवाही नहीं है। यहाँ के डॉक्टर की डिग्री चेक हो, उनके पास कोई सिस्टम नहीं है। बिना स्टेथोस्कोप का आप चेक कीजिएगा बच्चे को। इंजेक्शन आप कैसे मार दिए बिना वेन चेक किए हुए, बिना स्टेथोस्कोप से आप हार्ट बीट चेक किए हुए। आपका डॉक्टर 20 मिनट पहले 2 इंजेक्शन लगाता है, 20 मिनट बाद आप आकर के कहते हैं कि इंजेक्शन लगा मर गया। 1 घंटा पहले मर गया बच्चा, 45 मिनट पहले दोबारा आप कह रहे हैं कि बच्चा 1 घंटा पहले मर गया। हम बस इतना कहेंगे, पीएससी सेंटर, पीएससी सेंटर, पीएससी सेंटर हाय हाय। और हम यहाँ के प्रशासन, यहाँ के लोकल जो थाना है, बिजली प्रभारी, उन तमाम लोगों से हम बस यही कहेंगे कि आप कोऑपरेट कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए, आप इंसाफ कीजिए और आप हक वाले का आप हक दिलाइए। और जिन्होंने गलत किया उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके जेल भेजने का काम कीजिए। ये लोग क्या बता रहे हैं डॉक्टर? क्या डॉक्टर लोग सिर्फ बहस कर रहे हैं, बोले हमारी कोई गलती नहीं है। 1 घंटा पहले मर गया, हम क्या कर सकते हैं? अरे जी ऐसा होता है, इसका मतलब है फर्जी डिग्री है। आप लोग मांग कर रहे हैं डॉक्टर पे FIR होना? बिल्कुल FIR होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। हमारा क्षेत्र आप तमाम लोगों को मालूम है, हमारा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त इलाका है। अगर आज दमला में हुआ है, कल भेरवा में हो, परसों बिस्सी में हो, अगर इस तरीके का मामला होगा तो हम कितनी लाशें उठाते रहेंगे, हम कितनी लाशें उठाते रहेंगे। हम इस पीएससी सेंटर पे आकर के, हम इसी पीएससी सेंटर में इलाज के लिए आते हैं, यहाँ से लाश अपने कांधे पे लेकर के जाने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए हम यहाँ के पुलिस प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग कोऑपरेट करें, जितना हो सकता है कोऑपरेट करके। ये जितना इसमें दफ्तर ऑफिस में बैठा हुआ है, एसी में बैठा हुआ है, फर्जी डिग्री वाला डॉक्टर, सबके ऊपर FIR करके उसको थाने भेजा जाए, जेल भेजा जाए, उसकी संपत्ति जब्त करनी चाहिए। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी थाना की पुलिस ने शराब तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए मधुबनी शहर के निधि चौक के समीप बंदरगाछी के पास से एक स्कॉर्पियो जब्त किया। यह स्कॉर्पियो कई महीनों से शराब के ढुलाई के लिए उपयोग किया जा रहा था। 200 से अधिक देसी विदेशी शराब जब्त किए गए हैं। हालांकि तस्कर व चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने स्कॉर्पियो और शराब को जब्त कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी नगर थाना पुलिस ने प्रतिबंधित शराब कारोबार के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण अभियान चलाते हुए बड़ी सफलता हासिल की। थाना क्षेत्र अंतर्गत निधि चौक के पास स्थित बंदरगाछी आम के बगीचे में छापेमारी के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन पर नजर पड़ी। वाहन की तलाशी लेने पर पुलिस को भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। इस कार्रवाई में कुल 195 लीटर देसी शराब, 54 लीटर विदेशी शराब तथा 72 बोतल बियर जब्त की गई। बताया जाता है कि यह स्कॉर्पियो लंबे समय से शराब तस्करों द्वारा माल ढुलाई के लिए उपयोग की जा रही थी। पुलिस को देखकर वाहन चालक मौके का लाभ उठाकर फरार होने में सफल रहा। हालांकि पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है। नगर थाना प्रभारी ने बताया कि यह बरामदगी आगामी चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत जिले में अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि फरार ड्राइवर तथा इस गिरोह से जुड़े अन्य तस्करों की पहचान की जा रही है। आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों के आधार पर जांच तेज कर दी गई है। नगर थाना ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और वाहन को थाने लाकर विधिसम्मत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों ने पुलिस की सराहना की तो कुछ ने बढ़ती तस्करी पर चिंता व्यक्त की। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दे ताकि समाज को नशे की बुराई से बचाया जा सके। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के द्वालक गांव से खबर सामने आ रही है, जहां 7 वर्षीय बच्चे की कोसी दियारा में डूबने से मौत हो गई। कोसी नदी में डूबने से हुई मौत के बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार मच गई। लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के द्वालक गांव में 7 वर्षीय मासूम बच्चे की कोसी नदी में डूबने से मौत हो गई। मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड के अंतर्गत भेजा थाना क्षेत्र के कोसी दियारा इलाके में द्वालक गांव में शनिवार की दोपहर तालाब में नहाने के दौरान एक 7 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई है।
मृत बच्चे की पहचान मोहम्मद मुर्शीद के 7 वर्षीय पुत्र मोहम्मद मोहीम के रूप में हुई है। गांव के कोसी नदी में बाढ़ के पानी में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान तालाब के गहरे पानी में चले जाने से बच्चे की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई है। घटना की सूचना मिलते ही पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संतोष यादव पीड़ित परिवार से मिले तथा घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली। वहीं परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। घटना की पुष्टि पंचायत की मुखिया चांदनी देवी ने की है। बोले डन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। आगामी बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 को लेकर जगह जगह मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से फ्लैग मार्च का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मधवापुर प्रखंड के विभिन्न इलाकों में भय मुक्त मतदान संपन्न कराने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में पुलिस अधिकारी, सीआरपीएफ जवान व कई लोग शामिल हुए। मधवापुर प्रखंड इलाके में भय मुक्त मतदान के लिए सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च कर उपद्रवियों को खबरदार होने का संदेश दिया। साथ ही मतदाताओं को लोभ, भय, दबाव, धर्म और जातिगत भावना से अलग होकर सुयोग्य उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने की अपील की। कार्यक्रम में मधवापुर पुलिस, एसएसबी व सीआरपीएफ के साथ बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू शामिल हुए। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हुए कार्यक्रम का नेतृत्व थानाध्यक्ष हर्षराज कर रहे थे। उन्होंने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता रखने वाले तमाम लोगों को चेतावनी के लहजे में सुधरने की हिदायत दी। चुनाव कार्य में खलल डालने वालों के लिए थानाध्यक्ष ने कहा है कि पकड़े जाने पर बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने शराब कारोबारियों को हाथ पैर समेट कर रहने की हिदायत दी। डन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर्स। मधुबनी शहर के शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में फर्स्ट टाइम वोटरों के साथ खुली परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा के दौरान स्वीप कोसांग के नोडल पदाधिकारी जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार के द्वारा फर्स्ट टाइम वोटरों को शपथ दिलाई गई। आगामी 11 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा निर्वाचन में जिले में 100% मतदान सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से स्वीप कोसांग मधुबनी के तत्वाधान में शिवगंगा बालिका विद्यालय के परिसर में फर्स्ट टाइम वोटर एवं युवा मतदाताओं के साथ एक खुली परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवाओं ने न केवल मतदान में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया, बल्कि अपने सगे संबंधियों, मित्रों और समाज के अन्य लोगों को भी मतदान के प्रति प्रेरित करने का वादा किया। परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें मेरा वोट मेरा अधिकार की भावना से जोड़ना था। इस अवसर पर जिला स्वीप कोषांग के नोडल पदाधिकारी परिमल कुमार ने फर्स्ट टाइम वोटरों को मतदाता जागरूकता शपथ दिलाई और लोकतंत्र में उनके अमूल्य योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि युवा मतदाता राष्ट्र की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, इसलिए प्रत्येक युवा का वोट करना अनिवार्य है। कार्यक्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी, उत्पाद अधीक्षक मधुबनी, शिक्षक डॉक्टर अभिषेक कुमार, उमेश कुमार सहित बड़ी संख्या में युवा मतदाता उपस्थित थे। सभी ने मिलकर 100% मतदान के लक्ष्य को पूरा करने का सामूहिक संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बासोपट्टी बाजार स्थित महावीर चौक के समीप बासोपट्टी पश्चिमी पंचायत में वार्ड 2 के लोग जल जमाव की समस्या से परेशान हैं। जल निकासी का कोई रास्ता उन्हें दिख नहीं रहा है। कई बार अधिकारियों से गुहार लगाया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। नतीजा यह है कि स्कूल जाने में जहां बच्चों को परेशानी हो रही है, वहीं लोगों का आवागमन ठप हो गया है। मोहल्लेवासी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने थक हार कर घंटों सड़क जाम कर आवागमन को बाधित कर दिया और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बासोपट्टी बाजार स्थित महावीर चौक पर बासोपट्टी पश्चिमी पंचायत के वार्ड 2 के आक्रोशित लोगों ने जल निकासी की मांग को लेकर कई घंटे मुख्य सड़क जाम किया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने मुख्य सड़क पर आवागमन बाधित कर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। स्थानीय प्रशासन को मामले की सूचना मिलते ही आनन फानन में पहुंची। मुख्य सड़क जाम कर जलजमाव की समस्या त्वरित दूर करने के लिए मांग करने लगे। सड़क पर उतरकर गुहार लगाने लगे। इधर करीब 1 घंटे तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर नारेबाजी की। कई बड़ी वाहनों से स्कूल बस आवागमन बाधित हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई दिनों से समस्या को दूर करने के लिए अधिकारियों से गुहार लगाए, परंतु समस्या का समाधान नहीं होने के कारण विवश होकर सड़क जाम कर नारेबाजी शुरू की। जाम स्थल पर लोगों ने बताया कि घर के दरवाजे पर जल निकासी नहीं होने के कारण जल जमाव की समस्या रहती है। घर से बाहर निकलने पर मोहल्लेवासी मजबूर है। लोग बदतर जिंदगी जी रहे हैं। बच्चे का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। कई दिनों से जल जमाव के कारण बीमारियां फैल रही है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि अधिकारी मामले को नजरअंदाज किए। हालांकि प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए समस्या को दूर करने में कार्य किया। बासोपट्टी पश्चिम पंचायत के वार्ड नंबर 2 में करीब 4 दर्जन से अधिक कच्चा मकान में जल जमाव से परेशानी है। कई कच्चा मकान गिरने के कगार पर है। स्थानीय लोगों ने कुछ दिन पूर्व संयुक्त आवेदन के माध्यम से बीडीओ को पत्र देकर समस्या दूर करने की गुहार लगाई थी, जिस पर बीडीओ, थानाध्यक्ष सहित कई अधिकारी भी पहुंचे और समस्या से अवगत होकर पंप सेट लगवाकर जल निकासी का प्रयास शुरू किया। हालांकि इसी क्रम में शनिवार की सुबह मोहल्ले के कुछ लोग सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। इस संबंध में बीडीओ अनिल कुमार ने बताया कि समस्या का समाधान पंप सेट लगवाकर किया जा रहा है। इधर थानाध्यक्ष विकास कुमार, एसआई मुन्ना कुमार, प्रिया कुमारी सहित कई पुलिस दल बल के साथ पहुंचकर सूझबूझ से लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। की भेल आज 15 दिन से सब तलाटी सब लिख कर देले कथी ले पानी घेराव ले पानी के हमरा के निकासी नहीं है। हां कि पहले बार निकासी केलकै तो ओकर रोड दे दिन या है घेरने में तो वैसे सरकारी अनियम ले त करके ना रोड पर बम्मा के फोड़ तो पानी निकासी की घेर भी करते बम्मा के घेर के हमरा के पानी के निकासी नहीं है। मुखिया ने गेली, थाना ने गेली, विधायक ने गेली, विधायक वाला कोई
सुनवाई नहीं तो आप पीसल लिख कर दिए। आज 15 दिन से हम लोग दौड़ रहे थे, दोनों सुनवाई नहीं। विधायक सब चीज देख विधायक का कोई चर्चा नहीं कर रहा है नाम पे। मुखिया के कल तक आम कोला बनाते हैं, ये देखिए तो कौन जवाब है। तुम हमें दहाक रहो, हम नहीं आए। आगे की नाम है? सत्या घर कत है? मनपट्टी नंबर 2। सबके घर में पानी समस्या है। पानी के लेकर समस्या है कि हमरा सबके घर आने में पानी है, खाना पीना के हर चीज के तकलीफ है। बाल बच्चा के कीड़ा फतनी के लेकर घर से बाहर में बदलवानों में नहीं आ रहा। कितने दिन से पानी है? कमती में 15 दिन जैसे बारिश होगा तो जैसे पानी के समस्या बासोपति के सब पानी होते जा रहे हैं। कोनो चीज के हमरा सबके संधान बिने के कनिया है, बिने वो की करके सरकारी रोड काट कर हम सब पानी बहले पिछला साल वो रोड पर 5 फीट फेनो बन रही पहले का छोड़ रोड पर वो खुलक चाहिए। अहाँ के नाम? सुरेश पासवान, वार्ड नंबर 2। जाम है पानी का लग रहा है हमारे कि 15 दिन से पानी जाम है। पूरा घर तर सब गिर गए। हमारे यानी पानी भरवे छावा भरवे ठोड़ा पैन हेल के जाए। अगर कोई समझे बीपीआरओ दिन आगे डिरेक्शन में गए, लेकिन वो कुछ कोई सुनवाई नहीं। मुखिया जी गए तो कोई सुनवाई नहीं। वीडियो से फिर कह हम डिरेक्शन में जाए एक बाद जाकर हम सब अपना दरखास्त भी लिख के चली वीडियो थाना में, लेकिन वो कोई सुनवाई अभी तक नहीं मिली। हाँ, सब अंदर खाना पीना हर कुछ हमारे पूरा तकलीफ है। आगे की नाम है? हमारा नाम गुरुकुल राम। घर भनपट्टी, वार्ड नंबर 2। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी कड़ी में मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मधुबनी से सटे विभिन्न बॉर्डरों को देखते हुए कुल 48 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। मधुबनी जिले में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। इसी क्रम में मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुरक्षा तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंडो नेपाल की संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ध्यान में रखते हुए मधुबनी पुलिस द्वारा कुल 48 चेक पोस्ट स्थापित किए जा रहे हैं। ये चेक पोस्ट सीमावर्ती मार्गों और संदिग्ध आवागमन वाले क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं ताकि अवैध गतिविधियों, नकदी प्रवाह और हथियारों की तस्करी पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सके। एसपी ने आगे बताया कि मधुबनी जिला की सीमा 3 अन्य जिला दरभंगा, सुपौल और सीतामढ़ी से लगती है। इन सीमावर्ती क्षेत्रों में भी अतिरिक्त 18 चेक पोस्ट की व्यवस्था की जा रही है, जिससे जिले में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन और व्यक्तियों पर सख्त निगरानी रखी जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव को निष्पक्ष बनाने हेतु केंद्रीय रिजर्व बल सीआरपीएफ की 20 बटालियन उपलब्ध कराई गई है, जिनमें से विशेष कमांडो यूनिट तथा सीआरपीएफ की टुकड़ियां भी शामिल होंगी। ये बल संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर तैनात रहेंगे। एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि मधुबनी पुलिस पूरी तरह तैयार है। इसका पर्पस देखिए, मधुबनी पुलिस की तैयारियां पूरी हो चुकी है और आप लोगों को पता है कि हमारा बहुत ही लंबा एक नेपाल का बॉर्डर है, तो पूरे नेपाल के बॉर्डर में पुलिस की तरफ से करीब 30 चेक पोस्ट हम लोग लगा रहे हैं जो कि नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। इसके अलावा वहाँ पे एसएसबी के भी चेक पोस्ट पहले से मौजूद हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट के चेक पोस्ट हैं और कस्टम के भी हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरे नेपाल बॉर्डर पे जो 130 किलोमीटर की सीमा है उस पर करीब 48 चेक पोस्ट पुलिस के, एसएसबी के, एक्साइज के और कस्टम के वहाँ पे कार्यरत होने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो 3 जिलों से जहाँ हमारी सीमा लगती है, दरभंगा है, सीतामढ़ी है, सुपौल है, तो वहाँ हम लोग करीब 18 चेक पोस्ट लगाने जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये सारे चेक पोस्ट जो जिले की हमारी सीमा है ये उसको कवर करने के लिए हम लोग लगा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे दोनों एनएच है, NH 57 है और जो लोखा की तरफ NH जाता है उस पर भी हम लोग चेक पोस्ट लगा रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो 40 पुलिस स्टेशन हैं, हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक चेक पोस्ट हम लोग लगा रहे हैं। तो करीब 40 चेक पोस्ट जिले के अंदर भी लगने जा रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि करीब पूरे जिले में 100 के करीब ऐसे चेक पोस्ट हैं जहाँ से कोई भी व्यक्ति आएगा जाएगा तो उसकी तलाशी वहाँ पे ली जाएगी। तो इसका पर्पस ये है कि यदि कोई शराब लेके जाता है या नारकोटिक्स लेके जाता है या अवैध कैश को लेके जा रहा है, हथियार को लेके जा रहा है, तो उसकी यहाँ पे धरपकड़ यहाँ पे बड़े आराम से होगी इसको। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग तैयार हैं और लगातार मेरे और डीएम साहब के द्वारा भी क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है और सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग फ्लैग मार्च करा रहे हैं इस समय लगातार।
पैरामिलिट्री की 20 कंपनियां इस समय जिले में मौजूद है, आप लोगों को पता है, और डेली फ्लैग मार्च हो रहा है, डेली छापेमारी हो रही है, डेली वारंटियों की गिरफ्तारी हो रही है, जिसका संपूर्ण डेटा आप लोगों को, मीडिया को लगातार दिया जा रहा है। तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है। कोई भी अवांछित तत्व या किसी भी व्यक्ति ने चुनाव से पहले या चुनाव के समय कोई भी अगर ऐसा कार्य करने की कोशिश की जिससे शांति व्यवस्था भंग होती है, तो बहुत सख्त रूप से उससे हम लोग निपटेंगे। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी का सदर अस्पताल आए दिन सवाल के घेरे में खड़े रहता है। कई सवाल लगातार उस पर आते हैं। कभी व्यवस्थाएं नहीं होती, कभी सुविधाएं नहीं होती, कभी इलाज नहीं हो पाता, कभी परिसर में साफ सफाई नहीं होती। जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग और मधुबनी जिला प्रशासन, सदर अस्पताल प्रशासन सदर अस्पताल में व्यवस्था व सुविधा मुहैया कराने का दावा करती है, जमीनी हकीकत पर यह नदारद नजर आता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई, जहां मधुबनी के सदर अस्पताल में ग्लूकोमीटर पर एक डायबिटीज पेशेंट की जब जांच की गई तो परिणाम कुछ और ही निकला, और जब वह मरीज परेशान होकर निजी अस्पताल में गया तो परिणाम कुछ और ही निकला। अब ऐसे में दो अलग अलग परिणाम देखकर मधुबनी के सदर अस्पताल पर फिर एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या यहां लोगों को सही इलाज मिल भी पा रहा है या नहीं। सदर अस्पताल के जांच रिपोर्ट पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है। सदर अस्पताल में ग्लूकोमीटर से डायबिटीज की जांच रिपोर्ट के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शुक्रवार को 29 वर्षीय अमर कुमार शर्मा सदर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे। डायबिटीज जांच सदर अस्पताल में कराया तो पता चला कि डायबिटीज 631 पाया गया, जबकि निजी जांच घर में सिर्फ 96.2 पाया गया। ऐसे में सदर अस्पताल के जांच रिपोर्ट पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। संबंधित मरीज 29 वर्षीय अमर कुमार शर्मा ने कहा कि जब सदर अस्पताल में जांच के दौरान इतना शुगर बढ़ा पाया गया तो वे चिंतित हो गए। वह चिकित्सकों से संपर्क किया, जिसके बाद चिकित्सकों ने अन्य जगह भी जांच की सलाह दी, जिसके बाद निजी जांच घर में जांच करवाया, जहां सिर्फ 96.2 पाया गया। ऐसे में सदर अस्पताल की जांच सुविधा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व में भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए बिस्फी गांव से 82 बोतल शराब बरामद किया है। इसके साथ ही ब्रिज मोहन कुमार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। बिस्फी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर थाना क्षेत्र के बिस्फी डीह निवासी ब्रिज मोहन कुमार को 82 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। बिस्फी के थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि शराब धंधेबाज द्वारा अपने पठान के पीछे भूसा खोप में छुपाकर शराब रखा है। छापेमारी में शामिल पुलिस दल ठिकाने पर पहुंच तलाशी लेने के पश्चात 82 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ने कहा कि जब्त शराब के साथ गिरफ्तार शराब धंधेबाज को थाना लाया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार धंधेबाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मौके पर एसआई धर्मेंद्र कुमार सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानीज, कुर्ताज, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरपी मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम।
नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। क्षेत्र में भय मुक्त व शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर कई प्रकार की कवायद की जा रही है। इसी कड़ी में बाबूबरही विधानसभा में फ्लैग मार्च निकाला गया। बाबूबरही में थानाध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित इस फ्लैग मार्च में पुलिस अधिकारी, कर्मी व कई जवान शामिल हुए। नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा आम चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज हो गई है। चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से शनिवार को बाबूबरही थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने किया। मार्च थाना परिसर से प्रारंभ होकर बाबूबरही बाजार, भूपट्टी चौक, खड़गबनी, नवटोली, बेला, देवरा, सोनमती, मझाव सहित दर्जनों गांवों से होकर गुजरा। इस दौरान पुलिस बल ने ग्रामीणों से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य असामाजिक तत्वों और अपराधियों में भय उत्पन्न करना तथा आम मतदाताओं में सुरक्षा और विश्वास की भावना जगाना है, ताकि वे निर्भीक होकर मतदान कर सकें। उन्होंने कहा कि प्रशासन शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरी तरह कमर कस चुका है। फ्लैग मार्च में एसआई संतोष कुमार, ग्रामीण पुलिस, महिला पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की भी मौजूदगी रही। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और लोकतंत्र के इस पर्व में पूरी निष्ठा से भाग लें। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट।
पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल की वाणिज्य प्रबंधक अनन्या स्मृति आरा जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस से जयनगर पहुंची, जहां उन्होंने विभिन्न सुविधाओं व व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने रेलवे प्रशासन के साथ बैठक भी की और कई निर्देश दिए। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनन्या स्मृति ने शनिवार आरा जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस से जयनगर रेलवे स्टेशन पहुंचकर निरीक्षण कर यात्री सुविधाएं, स्वच्छता व्यवस्था एवं त्योहार के दौरान यात्री प्रबंधन की तैयारियों पर रेलवे अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक किया। उन्होंने निरीक्षण के क्रम में स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं, स्वच्छता व्यवस्था, शौचालयों की स्थिति, पेयजल उपलब्धता, रेल नीर के नए दर सूची के अनुपालन, लिफ्टों की कार्यप्रणाली, टिकटिंग प्रणाली एवं दिव्यांग यात्रियों हेतु व्हील चेयर की उपलब्धता की स्थिति का मूल्यांकन किया। निरीक्षण के दौरान अनन्या स्मृति ने स्टेशन परिसर में स्वच्छता और यात्री सुविधाओं की समग्र स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने लिफ्टों की तकनीकी स्थिति की जांच की और यह पाया कि लिफ्ट उपयोग से संबंधित सुरक्षा निर्देश तथा हेल्पलाइन नंबर लिफ्ट के अंदर और बाहर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हैं, जिससे यात्रियों को उपयोग के क्रम में सुविधा एवं सुरक्षा दोनों मिल सके। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने वाणिज्य पर्यवेक्षक, ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ कर्मियों, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, मुख्य टिकट निरीक्षक एवं मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आगामी त्योहारों के दौरान संभावित यात्री भीड़ को देखते हुए स्टेशन पर व्यवस्थित यात्री प्रबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि टिकट काउंटर, पूछताछ कार्यालय, प्रतीक्षालय, पेयजल व्यवस्था, शौचालय तथा प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। यात्रियों की सुविधा के लिए जयनगर स्टेशन पर हाल ही में 2 नई व्हील चेयर उपलब्ध कराई गई है, जिससे विशेष रूप से दिव्यांग यात्रियों को बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने मंडल के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि त्योहारों के दौरान बढ़ी हुई यात्री संख्या को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता, सुरक्षा एवं सुविधा की सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ और सुव्यवस्थित रहें। निरीक्षण के बाद जयनगर गंगा सागर एक्सप्रेस से मधुबनी पहुंचकर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बिहारी में इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन 2 छोटी बच्चियों के द्वारा फीता काटकर किया गया। मधवापुर प्रखंड के बिहारी महारानी स्थान के पास आयोजित एक समारोह के दौरान लोगों की तालियों से माहौल उस वक्त खुशनुमा हो गया जब कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए 6 और 7 वर्षीय 2 छोटी बच्चियों ने फीता काटी। जी हां, आमतौर पर गणमान्य लोगों को या यूं कहे कि सेलिब्रिटियों को चीफ गेस्ट बनाकर उनसे उद्घाटन करने की परंपरा है, लेकिन बिहारी के चंदन शाह ने 2 छोटी बच्ची अन्नू और श्री को उद्घाटन समारोह का चीफ गेस्ट बनाकर कार्यक्रम को खूबसूरत बना दिया। मौका था इलेक्ट्रिक स्कूटी के शोरूम का उद्घाटन का। प्रतिष्ठान के डीलर चंदन ने कहा कि ईंधन की महंगाई के दौर में इलेक्ट्रिक वाहन की मांग हो रही है। लोगों का आवागमन का सरल साधन उपलब्ध कराने के लिए किश्तों का प्रावधान करने की बात डीलर ने कही। उन्होंने बताया कि आने वाले धनतेरस से पहले वे लोगों को इलेक्ट्रिक बाइक भी उपलब्ध कराएंगे। जी बताइए, आपने समाज को एक बड़ी और महत्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध कराई है, क्या कहेंगे? सर, अभी के दौर में हमने करीब से देखा है बढ़ती महंगाई, पेट्रोल की जो है उसमें इलेक्ट्रिक एक सहारा बन के उभरा है। तो हमने एक कदम अपने समाज के लिए है कि सस्ती से सस्ती और अच्छी दरों में इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक का यहाँ पे उपलब्ध करवाया है, जिसमें हमारी 2 कंपनी हैं। एक कंपनी का नाम है इवोनिक्स और एक कंपनी का नाम है ओडीसी ई बाइक। किस रेंज का बाइक मिनिमम और मैक्सिमम है अपने यहाँ जो लोग ले सकेंगे? मेरे यहाँ से 37,000 से स्टार्टिंग है। ये मैं डाउन पेमेंट नहीं बता रहा हूँ। 37,000 कैश में आप लेके जा सकते हैं बाइक को। शोरूम प्राइस? हाँ, ऑन रोड प्राइस। ऑन रोड प्राइस। अच्छा, मैक्सिमम 2 लाख तक की है। 2 लाख तक। अच्छा, मैंने अभी बात किया यहाँ के लोगों से, आस पड़ोस के लोग आपके बता रहे थे कि लोग बाइक की भी डिमांड है। आपके यहाँ स्कूटी अभी अवेलेबल है और बाइक का कोई स्कोप है आने वाले समय में? 14 तारीख के बाद बाइक मेरे यहाँ आ जाएगी, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपये से ऊपर और 2 लाख के बीच में रहेगी, जो रजिस्ट्रेशन वाली बाइक होगी। इलेक्ट्रिक बाइक को लेकर काफी लोग चिंतित रहते थे। आप यह शहर में होता था, अब एक रूरल एरिया में खोलने के पीछे क्या रीजन हो सकती है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य मैं सेल के साथ साथ सर्विस भी दूंगा यहाँ पे,
और ऐसी कोई पार्ट्स नहीं है जो हम अवेलेबल नहीं करवाएंगे। बाइक का उपलब्ध जो आप कराइएगा या स्कूटी उपलब्ध कराइएगा, उसका बेस क्या होगा? लोग जिसके पास कैश नहीं होता है, आजकल प्रोडक्ट बाजार में मिलते हैं जो EMI वगैरह पर भी या किस्तों में भी, क्या व्यवस्था है? मैं स्पष्ट कर दूं, 40,000 से ऊपर की जितनी भी स्कूटर या बाइक होगी उस पे हम लोगों ने EMI का सुविधा दिया है। जैसे बजाज कार्ड हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया। और उससे कम वाले पर कैश? हाँ, कैश। 40 से नीचे की जो भी बाइक है वो। अपना नाम और परिचय बताइए। चंदन शाह मेरा नाम हुआ। आप प्रोप्राइटर हैं? बासुकी बिहारी पंचायत उत्तरी। लगातार हर कंपनी जो है अभी के समय धनतेरस के लेकर ऑफर निकालती है। इस समय पे खोलने पर आपके शोरूम में क्या कुछ ऑफर है? ऑफर की जानकारी दे दी जाएगी। अभी तो हमने शोरूम ओपन किया है। धनतेरस जैसे ही निकट आता है तो ऑफर का जो भी होगा जानकारी हम फिर से आप लोगों के माध्यम से दे देंगे। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। निर्माता विजय यादव व अरुण यादव के निर्देशन में बनी मैथिली फिल्म कलकतिया वाली का शुभारंभ जयनगर के किसान भवन में हुआ। इस दौरान फीता काटकर इसका शुभारंभ किया गया। साथ ही मौके पर उन्होंने बताया कि मैथिली भाषा को पहचान दिलाने के लिए मैथिली की दिशा में एक और नई पहल है। मैथिली को बढ़ावा और पहचान दिलाने के लिए निर्माण विजय यादव व अरुण वैजया के निर्देशक में बनी मैथिली फिल्म कलकतिया वाली का शनिवार को जयनगर के किसान भवन में शुभारंभ किया गया। फिल्म शो का शुभारंभ पूर्व मुखिया भोला यादव, देव नारायण यादव, अजय कुमार कुशवाहा, राजेंद्र यादव, शिव कुमार यादव, बबलू राउत एवं निदेशक अरुण विजया ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह में फिल्म के अभिनेता अविनाश झा, इशिका, मनीषा, श्याम ससी, संजय राउत, वैद्यनाथ शाह, अशोक सिंह, शिव कुमार यादव एवं राम नारायण ठाकुर समेत अन्य मौजूद थे। निदेशक अरुण विजया ने बताया कि मैथिली फिल्म बनाने का मुख्य उद्देश्य मैथिली को बढ़ावा देना है। इसके साथ मैथिली भाषा का चलन हो और लोग मैथिली को समझें और जानें। करीब 20 साल बाद पुनः मैथिली फिल्म बनाया गया है। वर्तमान समय में दक्षिण भारत की फिल्म अपनी भाषा को पहचान दिलाने के लिए मिथिलांचल में चला रही है और मैथिली भाषा की फिल्म को मिथिलांचल में लोग पसंद नहीं करते हैं। मैथिली हमारी पहचान होने के बावजूद मैथिली से दूर है। फिल्म बनाने का उद्देश्य मैथिली को जानना और समझना है। नेपाल के सिरहा और धनुषा जिले के विभिन्न सिनेमा हॉल पर फिल्म का प्रदर्शन किया गया। प्रणाम संपूर्ण गोटा के और हम ये कह चाहे छी कि ई हमरा सबके एकटा प्रयास है जे मैथिली भाषा मैथिली फिल्म अपना सबके आगाड़ी बढ़े। जेना दोसर इंडस्ट्री सब है जेना मैथिली इंडस्ट्री के हो आगाड़ी बढ़े तो सब गोरा सपोर्ट करो, सब गोरा साथ दियो अपन भाषा के आगाड़ी बढ़ावे के लेल और मैथिली कलाकार सबके हो आगाड़ी बढ़ावे। मैथिली फिल्म एक हम लोग का प्रयोग है। हम लोग प्रयोग शुरुआत किए हैं और इससे जैसे हमारे अन्य कलाकार सब बोले थे कि मैथिली भाषा को एस्टैब्लिश करना है। आज सबसे पुराना यदि लिपि कोई हो तो मैथिली का लिपि है, क्योंकि भोजपुरी का अभी तक लिपि नहीं है। जिसका लिपि नहीं, जिसका आधार नहीं है वो विराज कर रहा है, जिसका लिपि है वो अभी बेकार है, कोई काम नहीं है। तो ये फिल्म का अर्थ यही है। हम लोग 20 वर्ष पहले सटक निर्माण से देखे होंगे सभी को, लेकिन उसको क्या किया तो फिर जहां था वहीं पर छोड़ दिया। बहुत अच्छा फिल्म, बहुत चला भी, वहीं पर छोड़ दिया। और उसके बाद यदि कोई मिथिला का स्वाद दे सकता है, जो कलकतिया वाली दे सकता है, ये हम लोग की अपना अनुमान है ना। और ये नेपाल में जगह जगह पर तहलका मतलब ये तहलका जहां पर भी चला हाउसफुल हाउसफुल हाउसफुल, उसमें कोई नहीं है। रह गई बात, ये फिल्म आप लोग देखिएगा, दर्शक भगवान देखेंगे। हम लोग के लिए दर्शक तो भगवान है, देखेंगे। उसके बाद हम लोग को प्रतिक्रिया देंगे, है ना। और इसके बारे में हम लोग का यही बैनर तले दूसरा फिल्म 420 जो छठ के बाद होने जा रहा है, वो भी हम लोग करने के लिए तत्पर है। उसके बाद 2 बनेगा। अभी लाइन है, हम लोग मिथिला का स्वाद कम न हो लगातार दे रहे हैं। और इस फिल्म में यही दिखाता है कि एक नकारात्मक पक्ष है
जो विलेरिया किरदार में भैरव यादव है, एक सकारात्मक पक्ष है जिसका नाम कलकतिया वाले यादव जाने गए हैं, एंगियर जाने गए हैं। उसके दो के बीच में दोनों दिखाया गया है, मैसेज है मैथिली सिनेमा जगत के लिए। और अभी तक फिल्म को मिथिलांचल एक से एक दिग्गज सब देखे हैं, सबने सराहना किया है और यहाँ का भी, भारत का भी जनता सराहना करेगी कि ऐसा और ये रहा कि मैथिली को बढ़ावा देना है, मैथिली को बढ़ावा देना है। साउथ अपना भाषा को पूरा दुनिया में चमका रहा है ना, भोजपुरी अपना भाषा पूरा बिहार, पूरा इंडिया में चमका रहा है। हम अपना मैथिली को क्यों नहीं चमका सकते हैं? यही है और कुछ नहीं है। और ये स्वाद हम लोग घटने नहीं देंगे। इससे भी अब दूसरा नया करने जा रहा है, तीसरा लगातार रहेगा हम लोग को, ताकि नेपाल में और इंडिया में कम से कम मिथिला में एक इंडस्ट्री खड़ा हो मैथिली का। ले 10 जना अब गाँव घर में शादी हुए तो कतौ के जना सिरा के तो सिरा वाले, हाँ दिल्ली पट्टी के दिल्ली पट्टी वाले, वही हिसाब से कैरेक्टर से ले। हाँ तो वही हम तो सबके पता है कि जेंट्स है। हाँ और किनका कलकतिया वाली हमारे जो डायलॉग में देखे किनका जबरदस्त किनका आवाज है और जब हम साइड लाइन लगेली देखिए एकदम बढ़िया। हाँ तो ये सब बड़ा कलकतिया वाली नाम रखे पहले। अब फिल्म के वाला बात कर लीजिए तो जो सस्ता जी जमाना से बहुत पहले बनल है, अभी बीच में फिल्म के कोनो अते पता नहीं मैथिली फिल्म। हाँ हम सब अहाँ के यूट्यूब पर बहुत जोर शोर से काज कर रही ताकि मैथिली नहीं हो, भोजपुरी हो, हिंदी में सीधा हावी है देखे अपना भाषा को मैथिली पर। तो मैथिली हम एहि दुआरे बनबा चलिए एक ज्ञान में मन में आयल ये हमारा तो यूट्यूब पर लोग अते देख रहा है तो फिल्म बने सारी फिल्मों के माया प्रेम कर सके ते दुआरे सस्ता नहीं कि लोग से धीरे धीरे भूल गया। हमारे ही बनवे दुआरे बने फिल्म ताकि मैथिली फिल्मों देखे, जना भोजपुरी के लोग देखे, हिंदी के देखे तो मैथिली किया नहीं देखे। फिर एक फिल्म कोशिश के लिए हमने एक फिल्म बनवा के जे अपने सब देखे माया प्रेम कर रहा थी एने माया प्रेम मिलित रहते आगामी हम सब बनबे फिल्म बनलिए। जी जी बहुत कोई कथी कहे कि मैथिली में नहीं वहाँ से फिल्म बन रहा है, कोई हॉल में देखा नहीं गया, लेकिन हम सब कोशिश के लिए तो देखिए हॉल में आदमी हॉल में नहीं हो चलबे में हम सब एज अ पार्टी पैलेस में चले लिए तो हमने भीड़ एकदम भीड़ बढ़िया देखिए। हमारा का विश्वास जाए कि हम सब यदि फिल्म ऐसे निकली फिल्म और बनबे रहे तो पब्लिक जरूर लेते आदमी से। अब तक कत फिल्म के चल है? अभी नेपाल में भी चल रही फिल्म सिरा जिला में लहान एवं मारे 200 जिला में चल रही है, 5-7 दिन कल्याणपुर में चल रही है। हाँ सुप्रीमपुर तो इस समय बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहे। आज भारतीय क्षेत्र में यहाँ शुभारंभ कर लिया। जी 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 आज तक मतलब इंडिया में फर्स्ट शो है। हाँ और जयनगर में हम सब लगे लिया हमारे घर में जयनगर पास में बराबर जयनगर आवाज देखने से मार्केट से सिनेमा हॉलों देखने से शिवम होने खान हमारा विश्वास है कि काम फिल्म लगे भी तो शायद चल ठीक मतलब बताओ दर्शक के लिए होना तो पंगा है। अभी जिस हिसाब से हम फिल्म बने लिए जिस हिसाब से हम फिल्म लगानी है तो नेपाल के रिस्पॉन्स देख लिए हमारा मैथिली क्षेत्र के तो बहुत निक हमारा बुझा कि हम ठीक से एकदम निमन हम पैसा ऊपर भ जेते भऽ गेल। इंडिया में देख अभी फर्स्ट शो लगी रहा तो किनका मन में तो डर भऽ रहा है, देखियो सब दर्शक मनोरंजन के लिए लोग अबे करत। चल ठीक है मैथिली भाषा आगा बढ़े मिथिला में सेहो फिल्म इंडस्ट्रीज बने कते कलाकार सब भटक रहे सबके जगह भेटे धीरे धीरे शुरुआती हमर सबके प्रयास जे एक कलकतिया वाली नाम के फिल्म है मैथिली चलचित्र से जकरा जतेक दर्शक से प्यार देथिन वैसे कलाकार के हौसला बुलंद रहते आ जाए के कारण फिर नया नया फिल्म बनते तो आरो कलाकार सब समेट अही के नाम पर फिल्म के फिल्म बनाने के लिए तो की रोल है में हमार नामे कलकतिया वाली से कलकतिये वाली के रोल से फिल्म के कुछ सारांश बताओ। ई से पूरे तो नहीं कह सकब क्या तो हमारे दर्शक सबके हम अपेक्षा करे बेसी से बेसी संख्या में आवे। ये ना से कलकतिया वाले एक गाँव के बहुत कहबे का जे हो बाजा वाला जना 10 के बीच में बाज सका 10 के सहयोग करे वाला एहन एक कलकतिया वाली के भूमिका रहे जाए के कारण जे में नौकर चाकर सब काज करते रहे धनिक मनिक परिवार रहे कोई नौकर लग से अथी हो मतलब कि जे काज करे वाला वह गलत इस्तेमाल करे टाइप के अपने देखबे तखन पता चल यानी कि हमारा मतलब दर्शक मतलब इस फिल्म को देखे इसके बाद पूर्णतः इसको समझ में आएगा उन लोगों को। अब मैथिली को बढ़ावा दिया गया इस फिल्म के माध्यम से।
10 न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मधुबनी के आरएसएस कार्यालय से सैकड़ों की संख्या में पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोग शामिल हुए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर स्वयं सेवकों द्वारा पूर्ण गणवेश में विजयादशमी उत्सव सह पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पथ संचलन कार्यक्रम आरएसएस के मधुबनी कार्यालय से सैकड़ों स्वयं सेवकों के द्वारा निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस आरएसएस कार्यालय पहुंचा। गौरतलब हो कि स्वयं सेवकों ने उत्साहपूर्वक अनुशासन में पथ संचलन निकाला। घोष की धुन पर पूर्ण गणवेश में कदमताल करते हुए सैकड़ों स्वयं सेवकों ने करीब 2 किलोमीटर के पथ संचलन में भाग लिया तथा बड़ी संख्या में स्वयं सेवक इसकी व्यवस्था में लगे। पथ संचलन को देखने के लिए लोग सड़क किनारे उमड़े। इस मौके पर वक्ताओं ने संघ की स्थापना की आवश्यकता, उद्देश्य व उसकी 100 वर्ष की यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने समाज व स्वयं सेवकों से अपने जीवन में पंच परिवर्तन अपनाने का आह्वान किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।